मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनते हैं। पीईबी द्वारा 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। एक वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जिसे एसएडीओ बोलते हैं, दूसरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिसे आरएईओ बोलते हैं, और तीसरा हमारे यहाँ पर जो नर्सिंग की भर्ती का परीक्षा थी, ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। अब यहाँ प्रश्न उद्भूत होता है, क्यों? यहाँ ये मैं कहना प्रासंगिक समझता हूं कि प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत आई है। जैसे आपने बोर्ड के कभी एग्जाम का लीक सुना होगा, मिडिल के सुना होगा, ऐसे एक प्रश्न पत्र लीक हुआ जिसका न तो परीक्षा का परिणाम आया है, न कोई नौकरी पे लगा है, न किसी की भर्ती हुई है, न किसी ने लाभ लिया है। उसकी गहन जांच की गई, उसके आधार पर ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब ये विषय आया तो उन्होंने इसकी गहन जांच के आदेश दिए। इन परीक्षाओं में पीईबी की में ये होता है कि जब बच्चों को परीक्षा के बाद में 7 दिन का अवसर जो दिया गया था, उसमें कुछ बच्चों ने शिकायत की थी। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब विषय आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके गहन जांच के आदेश दिए। दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण किया गया, आंतरिक जांच की गई, परीक्षा केंद्रों के बीसीसी भी बुलाए गए, ऑब्जर्वरों की रिपोर्ट भी ली गई और इन सब रिपोर्टों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। पर चूंकि मुख्यमंत्री जी का बच्चों के साथ में उनके भविष्य के साथ की चिंता रहती है, इसलिए उन्होंने इसको राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, जिसे एसईडीसी बोलते हैं अपन, उसके द्वारा जांच के लिए कहा गया और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। एसईडीसी द्वारा परीक्षा में लॉग, लाखों की संख्या में जो होते हैं लॉग, उनकी जांच की गई और उसमें ये पाया गया कि एक लॉग में जो 10 फरवरी को एक प्रश्न पत्र लीक हुआ है, हैक हुआ है, जो 11 तारीख को परीक्षा होने वाली थी, और उसको जो 11 तारीख की परीक्षा 10 तारीख को लीक हुआ था, उसको किसी दूसरे के कंप्यूटर के द्वारा हैक किया गया, डाउनलोड किया गया अनाधिकृत रूप से। ऑनलाइन सिस्टम को जब हैक किया गया तो प्रश्न पत्र अनाधिकृत व्यक्ति के हाथ में चला गया और इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित होना सिद्ध हुआ और इसलिए ये परीक्षा जो कृषि विभाग की थी, एसएडीओ वाली, इसको निरस्त कर दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इस तरह की जितनी परीक्षाएं थी हुई 20 और 21 में, उन सब की भी जांच कराई और 10 परीक्षाओं में से 7 परीक्षा में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। वो 7 परीक्षा जो स्टाफ नर्स की थी और एसएडीओ की थी, इसमें जबकि इनकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी स्टाफ नर्स वगैरह की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इन सब की जांच कराई बिना शिकायत के भी। ये जो परीक्षा कराती है ऑनलाइन परीक्षा है, वो बहुत मशहूर कंपनी है, NSEIT प्राइवेट लिमिटेड है, LET, इसके द्वारा ये परीक्षा ली जाती थी। ये कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी सहयोगी कंपनी है और बाकी के भी हिंदुस्तान के जो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं,
उन सब की भी जांच करती है। रेलवे भर्ती बोर्ड का और तमाम जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, चेन्नई की इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की, हमारे अन्य अन्य जो होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इन सब की भी ये कंपनी परीक्षाएं आयोजित करती है, इसलिए ये प्रतिष्ठित कंपनी है। ऑनलाइन परीक्षाओं में मैं यहाँ यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पेपर लीक की शिकायतें या सिस्टम हैक होने की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। सेना के अंदर जैसे भर्ती होती थी तो सेना के अंदर भी 2021 में इस तरह की हैकिंग की शिकायत आई थी। असम की पुलिस भर्ती में 2020 में इस तरह का हुआ था। हरियाणा के स्टाफ इलेक्शन कमीशन की परीक्षा में भी 2021 में इस तरह का हुआ था। कर्नाटक के पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इस तरह का हुआ था। राजस्थान के सिलेक्शन बोर्ड में भी इस तरह की हुआ और परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब इसमें गहन जांच के बाद में कोई भी विभाग, मतलब जो हमारा है पीईबी, इसके किसी कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है। फिर भी इसकी जांच को अब साइबर पुलिस को दिया जा रहा है।